नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही शानदार और लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। देखिए, सफल तो हर इंसान होना चाहता है, राइट? पैसे, सम्मान, एक बढ़िया लाइफस्टाइल, ये सब किसे नहीं चाहिए। लेकिन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हम सब के आसपास देखने को मिलती है। वो ये कि स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही हमारी सीखने की प्रक्रिया भी बस वही रुक जाती है। अक्सर ऐसा मान लिया जाता है कि भाई अब तो सिर्फ नौकरी करनी है और यहीं से जिंदगी में एक तरह का ठहराव, एक स्टैग्नेशन आना शुरू हो जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम यही समझेंगे कि कैसे एक बेहद आसान सा नियम इस ठहराव को जड़ से खत्म कर सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये है कि क्या सच में सिर्फ 60 मिनट सब कुछ बदल सकते हैं? आज हम जो सोर्स मटेरियल का विश्लेषण कर रहे हैं वो द 1 आवर रूल को एक ऐसे कैटलिस्ट के रूप में पेश करता है जो महज 6 महीनों के अंदर हमारे माइंडसेट, इनकम और कॉन्फिडेंस में जबरदस्त बदलाव ला सकता है। अब सुनने में ये किसी जादू या चमत्कार जैसा लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सॉलिड और प्रैक्टिकल है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए सोर्स मटेरियल इसे 5 हिस्सों में बांटता है। पहला, द 1 आवर रूल। दूसरा, रोजमर्रा की आदतों की ताकत। तीसरा, फोकस और अनुशासन। चौथा, कंपाउंड इफेक्ट। और पांचवा, एक नई पहचान का निर्माण। तो बिना किसी देरी के चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द 1 आवर रूल। देखिए, समय दुनिया की इकलौती ऐसी चीज है जो हर किसी को बिल्कुल बराबर मिलती है, दिन के 24 घंटे। लेकिन सफल और असफल लोगों के बीच का जो सबसे बड़ा अंतर है ना, वो उनकी प्राथमिकताओं से तय होता है। सोर्स मटेरियल एक बहुत ही दिलचस्प अनुपात की बात करता है, 24 और 1। यानी इन 24 घंटों में से अगर सिर्फ 1 घंटा, जी हाँ सिर्फ 1 घंटा, खासतौर पर खुद की ग्रोथ, कोई नई स्किल सीखने या अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए निकाला जाए तो ये अकेला घंटा आगे चलकर पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। ये सिर्फ समय काटना नहीं है, ये खुद पर किया गया सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और ये कोई हवाई बातें नहीं है। दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में एक चीज बिल्कुल कॉमन होती है, वो कभी भी सीखना बंद नहीं करते। उदाहरण के लिए वॉरेन बफेट अपने दिन का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ किताबें पढ़ने में बिताते हैं। इलॉन मस्क की बात करें तो उन्होंने किताबें पढ़ कर ही रॉकेट बनाना सीख लिया। और बिल गेट्स, वो आज भी हर साल दर्जनों किताबें पढ़ते हैं। ये सब हमें क्या बताता है? यही कि लगातार सीखते रहना ही असली पावर है। तो फिर फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है यहाँ, एंटरटेनमेंट वर्सेस इन्वेस्टमेंट में। जहाँ असफल लोग अपना सारा खाली समय मोबाइल स्क्रॉल करने, गॉसिप करने या बिना मतलब की चीज़ों में निकाल देते हैं, वहीं कामयाब लोग उसी खाली समय को एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो उस समय में कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग या कोडिंग जैसी कोई नई स्किल सीखते हैं और यही स्किल्स आगे चलकर एक बड़ा गेम चेंजर साबित होती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे पिलर की तरफ, द पावर ऑफ डेली हैबिट्स। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लंबे समय में जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो अचानक आए किसी मोटिवेशन के झटके से नहीं आते, बल्कि वो हमारी रोज़मर्रा की आदतों से तय होते हैं। जिंदगी रातों रात नहीं बदलती, आदतें बदलती हैं और फिर वो आदतें ही पूरी जिंदगी बदल देती हैं। सोर्स मटेरियल एक बड़ा ही सटीक पॉइंट उठाता है, मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन। मोटिवेशन सिर्फ एक स्टार्टर की तरह है, वो काम की शुरुआत तो करवा देगा, लेकिन कुछ दिन बाद उसका असर खत्म हो जाता है। इसके उलट आदतें एक ऐसी भरोसेमंद इंजन की तरह होती हैं जो गाड़ी को लगातार आगे बढ़ाती रहती हैं, चाहे उस वक्त मोटिवेशन हो या ना हो। और यही एंट्री होती है कंपाउंड इफेक्ट की। छोटे छोटे लेकिन लगातार किए गए रोज के सुधार समय के साथ मल्टीप्लाई होते हैं और एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। ये बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करता है। शुरुआत में ये मेहनत एक इमारत की नींव की तरह पूरी तरह से अदृश्य होती है, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब वो नींव मजबूत हो जाती है ना, तो उसी पर एक विशाल और शानदार इमारत खड़ी होती है। अब आते हैं तीसरे अहम सेक्शन पर, फोकस और अनुशासन। आजकल की दुनिया का हाल तो हम सब जानते हैं। हर तरफ डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, बीप करते नोटिफिकेशंस और वो कभी ना खत्म होने वाली मोबाइल स्क्रॉलिंग। ऐसे माहौल में अपने दिमाग पर कंट्रोल और गहरा फोकस बनाए रखना सच में किसी सुपर पावर से कम नहीं है। सोर्स मटेरियल का कहना है कि आज की दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी पैसा नहीं बल्कि अटेंशन यानी आपका ध्यान है। जो लोग बिना सोचे समझे बस नोटिफिकेशंस के जाल में फंसे रहते हैं, वो सिर्फ अपना समय नहीं खो रहे, वो असल में अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा और कीमती हिस्सा बर्बाद कर रहे हैं।
काम करने के इन दो तरीकों को जरा कंपेयर करके देखिए। एक तरफ है 5 से 6 घंटे का बिना फोकस वाला बिखरा हुआ काम और दूसरी तरफ है सिर्फ 1 घंटे का पूरी तरह से फोकस्ड काम। लंबे समय में देखा जाए तो गहरी एकाग्रता के साथ किया गया वो सिर्फ 1 घंटे का प्रयास उन 5-6 घंटों के डिस्ट्रैक्टेड काम से कई ज्यादा और शानदार रिजल्ट्स देता है। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी पर भारी पड़ती है। यहीं से हमारा चौथा सेक्शन शुरू होता है, द कंपाउंड इफेक्ट। रोजाना मेहनत करते रहने की अपनी कुछ मनोवैज्ञानिक सच्चाइयां होती हैं। देखिए, जब रिजल्ट्स तुरंत नहीं दिखते ना तो हार मान लेने का बड़ा मन करता है। लगता है कि छोड़ो, क्या फायदा। बस यहीं पर काम आता है अनुशासन। सोर्स मटेरियल के मुताबिक अनुशासन का सीधा सा मतलब है अपने कमिटमेंट्स यानी अपने वादों के हिसाब से काम करना, ना कि अपने मूड के हिसाब से। जो काम करना जरूरी है उसे करना ही है, फिर चाहे उस वक्त कैसा भी महसूस क्यों ना हो रहा हो। यही तो असली अनुशासन की पहचान है। जिंदगी में हमें अक्सर 2 दर्दों में से किसी एक को चुनना ही पड़ता है, अनुशासन का दर्द या फिर पछतावे का दर्द। शुरुआत में अनुशासन का पालन करना, सुबह जल्दी उठना या अपने फोन से दूर रहना बहुत तकलीफदेह लग सकता है, लेकिन सच मानिए ये दर्द बहुत ही टेम्परेरी होता है। इसके उलट अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल ना कर पाने और बस एक साधारण सी जिंदगी जीने का जो पछतावा होता है ना, वो जिंदगी भर सालता है। इस कंसिस्टेंसी की ताकत को सोर्स कुछ बहुत ही बेहतरीन सिद्धांतों से समझाता है। पहला, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता हमेशा पैदाइशी टैलेंट को हरा देती है। दूसरा, शुरुआती रिजल्ट्स बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे और ये नॉर्मल है। और तीसरी सबसे गहरी बात, दुनिया हमेशा एक बड़े हो चुके पेड़ की तारीफ करती है, जमीन के नीचे बोए गए उस बीज की नहीं। यानी जो लोग बिल्कुल साधारण शुरुआत करते हैं वो बस रुकने से इनकार करके ही असाधारण बन सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, बिल्डिंग अ न्यू आइडेंटिटी। ये जो सारे अलग अलग सिद्धांत और आदतें हमने डिस्कस की, ये सब मिलकर समय के साथ एक पूरी तरह से नई और ट्रांसफॉर्म्ड आइडेंटिटी तैयार करती हैं। सोर्स मटेरियल इसे 4 स्टेप्स में समझाता है। पहला कदम, रोजाना छोटे छोटे एक्शन लेना। दूसरा, इन एक्शन से मजबूत आदतें बनाना। तीसरा, उन आदतों से एक सॉलिड कैरेक्टर का निर्माण करना। और चौथा, आखिर में एक बिल्कुल नई पहचान के साथ दुनिया के सामने आना। वो छोटे बदलाव जो पहले किसी को नहीं दिख रहे थे, वो अब एक बड़ी सफलता बनकर सबके सामने होते हैं। आखिर में जिंदगी हर किसी के सामने एक चॉइस रखती है, आराम को चुनना है या विकास को। हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना और आराम चुनना गारंटीड रूप से एक औसत जिंदगी की तरफ ही ले जाएगा। लेकिन अगर ग्रोथ यानी विकास को चुना जाए तो बेशक शुरुआत में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, दिक्कतें आएंगी, लेकिन यही वो रास्ता है जो आगे चलकर एक ऐतिहासिक और बड़ी कामयाबी का कारण बनता है। चलिए इस विश्लेषण को एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ खत्म करते हैं। सोर्स मटेरियल का कहना है, बहानों से ज्यादा एक्शंस को चुनें। ये एक सीधा सा चैलेंज है। अपने सपनों को कल पर टालने की आदत को छोड़कर क्या आज से ही उस 1 घंटे का सही इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है? क्या अपने सारे बहानों को पीछे छोड़कर आज ही से ग्रोथ की तरफ पहला कदम बढ़ाया जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारा वो 1 घंटा आज कहाँ जा रहा है।